बहुत ही दुख के साथ ये आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे दादाजी अब हम लोगों के साथ नहीं रहे। 24 नवंबर की रात को उनका देहांत हो गया है और इसी वजह से मेरी वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी यूट्यूब पे, क्योंकि पूरा परिवार काफ़ी कठिन समय से गुज़र रहा था। आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे। और आज की जो ये वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि दादाजी की कुछ यादें जो हैं और बातें जो हैं वो सेव रहें, क्योंकि टाइम के साथ जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती जाती हैं। दादाजी का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1934 को और बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थे। और अगर बात करें क्वालिफ़िकेशंस की तो उस टाइम उन्होंने मैट्रिक कर रखी थी, बट जो उनका नॉलेज था वो प्रो लेवल का था, क्योंकि कभी भी किसी भी टॉपिक पे अगर हम लोग बात कर रहे हो तो हमसे ज़्यादा पता उनको उस टॉपिक के बारे में होता था। अप टू डेट रहते थे बिल्कुल। आजकल की जो देश दुनिया की खबरें हैं उनको सब चीज़ों का पता होता। और लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो दादाजी को उर्दू और इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी। मुझे अच्छे से याद है जब भी नए साल की जंतरी आती थी, पंचांग आता था, वो हमेशा उर्दू लैंग्वेज में मंगाते थे और इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और हमेशा बोलते थे कि मुझे पंजाबी नहीं आती। 18 साल की उम्र में दादाजी जॉब लग गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। 40 साल नौकरी करने के बाद वो एज अ सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरी शादी को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, छठी साल लग पड़ी है। और मैं दादू और दादी के साथ काफ़ी स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था उनके साथ बैठ के उनके ज़माने की बातें सुनना। अक्सर मुझे याद है मैं हॉल में चली जाया करती थी और दादू दादी के साथ बैठ के हमेशा उनसे पूछती थी कि आपके ज़माने में क्या होता था। फ़ोन नहीं होते थे, फिर आप लेटर्स लिखते थे, कितने कितने टाइम तक, मतलब कितने टाइम बाद वो लेटर्स पहुंचते थे। और हमेशा दादू अपने टाइम की बातें सुनाते थे तो बहुत मज़ा आता था सुन के। और एक बात मुझे जो अभी भी याद आती है, दादू कहते थे कि जब शुरू में वो जॉब लगे थे तो चौपाल में उनकी पोस्टिंग हुई थी और जब यहाँ से जाते थे तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं होता था, तो वो लोग पैदल जाते थे। कोटखाई से लेके चौपाल तक पैदल पहुँचते थे। और दादी बोलते हैं कि साथ में बच्चे भी होते थे, कई बार तो दो दो बच्चों को पीठ में उठाकर भी वो लोग यहाँ से चौपाल तक पैदल पहुँचे हैं। तो 1 से 2 दिन उनको लग जाते थे पैदल पहुँचने में। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो दादू की बहुत मुझे याद आती हैं अभी भी। और इसके साथ ही दादू अपनी जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और बिल्कुल पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी थे। ये अंकित ने मुझे बताया था कि जब वो छोटे थे तो एक दो बार दादू के रिटायर होने के बाद वो उनके साथ उनके ऑफिस गए थे, तो उन्होंने उस टाइम वहाँ पे देखा था कि बहुत सारे लोग जो दादू के जूनियर होते थे, उनके अंडर काम किया करते थे, वो दादू की कितनी रिस्पेक्ट करते थे और बोलते थे कि ये बहुत ही ऑनेस्ट थे, हमने बहुत कुछ सीखा है दादू से। और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें बहुत सारे ऑफ़र आए जॉब के लिए और 2 से 3 साल उन्होंने उसके बाद कोटखाई में डीएवी स्कूल कोटखाई में, जहाँ से अंकित की स्कूलिंग हुई है, वहाँ पे जॉब की, क्योंकि अकाउंट्स उनका बहुत अच्छा था। बातें तो बहुत सारी हैं, ख़त्म नहीं होंगी, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दादू सभी के लिए इंस्पिरेशन थे और हम सभी के लिए भी हमेशा वो हमें मोटिवेट करते थे और इंस्पिरेशन थे, हमेशा आगे भी रहेंगे। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है एक ना एक दिन उसको जाना ही है। मायने ये रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं, और दादू ने अपनी लाइफ हमेशा एक शेर की तरह जी है। याद आता है वो प्यार जो उनकी डांट में छुपा होता था, याद आता है वो हर पल जो उनके साथ गुजरा था। रेस्ट इन पीस दादू, आप हमेशा याद आएंगे।